हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन द प्रीवियस वीडियो आई फील वेरी सैड। हाँ, मैंने बहुत धीरे पढ़ाया बट आई विल मेक श्योर कि जल्द से जल्द उस चैप्टर की, यानी जो हमारा पार्टनरशिप 1 का चैप्टर है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, उसकी जल्द से जल्द वीडियो रिवीजन आए जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ाऊँ। सो बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। सो वी हैव पार्टनरशिप अकाउंट्स 2 विच इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वो था इंट्रोडक्शन, ये है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है हमारी बुक का। और मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जो मेरा प्लान चल रहा है, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम कवर करेंगे। सो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेती हूँ, एक बार मैं वीडियो फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे मेरे चैनल के ऊपर आपको प्रिपरेशन मिलेगी। सो बात करें डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन का हमने प्रैक्टिकल करा है, प्रोविजन एंड रिजर्व की हमने थ्योरी करी है, और मेरे अकॉर्डिंग हम सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी में 2 चैप्टर हैं। सिंगल एंट्री का थ्योरी करा है, हायर परचेज का भी थ्योरी करा है, लेकिन हमारे प्रेफरेंस में सिंगल एंट्री है। सिंगल एंट्री में टॉपिक ज़्यादा है, डिटेल्ड में करवाया है। हायर परचेज का प्रैक्टिकल आता है, सिंगल एंट्री की थ्योरी आती है और हम थ्योरी करके जाएंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। ये 3 चैप्टर हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। इसका मैंने आपको थ्योरी करवाया है, इसका मैंने आपको थ्योरी करवाना है, और इसका मैंने आपको कुछ नहीं करवाया। एंड मेरे अकॉर्डिंग हम इस सेक्शन में से, यानी सेक्शन सी में से, ये 2 चैप्टर्स की थ्योरी कर लेंगे। बाकी हम इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। 3rd चैप्टर को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे इस सेक्शन में से। मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रिपेयर करना है यू कैन डू, बट मैं आपको अपने चैनल का बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन का हम प्रैक्टिकल करके जाएंगे। एंड अभी तक मैंने अपने चैनल पर प्रैक्टिकल की कोई भी वीडियो नहीं डाली है। द रीज़न बीइंग इज़ दैट प्रैक्टिकल करवाने के लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में करवाना पड़ेगा। अगर टाइम मिलेगा तो आई विल डू, अदरवाइज़ मैं आपको यही सलाह दूंगी आप प्रैक्टिकल अपने बिहाफ पर करें। इस सेशन में तो प्रैक्टिकल की आपको नहीं वीडियो मिलने वाली है मेरे चैनल के ऊपर, कोई प्लान नहीं है। मैं आपको सीधा पहले बता दूं, आप अपना टाइम वेस्ट मत करें कि हाँ भाई प्रैक्टिकल की वीडियो आएगी, नहीं आने वाली प्रैक्टिकल की वीडियो। सिर्फ थ्योरी ही कराऊंगी मैं आपको एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सॉरी फॉर दैट। अब स्टार्ट करते हैं अब हम इस चैप्टर से। सो हियर वी हैव द चैप्टर है पार्टनरशिप का एडमिशन के साथ रिलेटेड। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे? इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है पार्टनरशिप की एडमिशन पर, वो देखेंगे। देन हम देखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन कैसा होता है। फिर हम देखेंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या चीज़ है। देन वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। फिर करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सिंपल सी बात है, हमारे बिजनेस में एक पार्टनर की एडमिशन हो रही है। क्या हो रही है? एडमिशन हो रही है एक पार्टनर की, तो उसमें गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। गुडविल का सबसे पहले मतलब समझते हैं। हमें पता है गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन की मनी वैल्यू को गुडविल बोला जाता है। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। इट हेल्प्स द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स ड्यू टू गुड नेम, कस्टमर लॉयल्टी, लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये फर्म्स को मदद करता है ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में। किसकी वजह से? अच्छे नाम की वजह से, कस्टमर्स की लॉयल्टी की वजह से। मीन्स कस्टमर बार बार रेपिटेटिवली उनके बिजनेस में आएंगे, बिजनेस की फेवरेबल लोकेशन की वजह से, और एक एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से। ऑल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है, न्यू पार्टनर कंपनसेट्स द ओल्ड पार्टनर। मान लो ए नया पार्टनर आया और बिजनेस में XY थे, तो XY ने बिजनेस का कुछ नाम खड़ा करा होगा। अब ए आकर उन सभी हार्ड अर्नड मेहनत से जो नाम कमाया गया है उसको एंजॉय करेगा, उतना प्रॉफिट लेगा। तो मान लो 20,000 का प्रॉफिट था, पहले क्या होता था 15,000 X को मिलने वाले थे और 5,000 Y को मिलने वाले थे। 15 5 हो गए, 20,000 हमारे पूरे। अब हमारा ए भी आ गया, तो मान लो ए को इन्होंने दे दिया 3,000, Y का फिर हो गया 4,000, X क्या हो गया 13,000, एंड विद दिस हमारा 20,000 फिर से कंप्लीट हो गया। मीन्स X का 13,000, Y का 4,000, A का 3,000। सो यहाँ पर हमारे X ने 20,000 का सेक्रीफाइस करा है, Y ने 1,000 का सेक्रीफाइस करा है। तो जो सेक्रीफाइस उन्होंने करा है उसके लिए उसे कंपनसेट करवाना पड़ेगा, न्यू पार्टनर को करना पड़ेगा। द न्यू पार्टनर कंपनसेट्स द ओल्ड पार्टनर फॉर द सेक्रीफाइस मेड बाय देम इन फ्यूचर प्रॉफिट्स।
पार्ट ए, व्हेन गुडविल डजंट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब पहला पार्ट है कि जब हमारी बुक्स के अंदर गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करती, गुडविल डजंट एग्जिस्ट। केस कवर्ड, इसमें हम 5 केस करेंगे, इनको रीड करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा इन केसेस के ऊपर स्टडी करते हैं। पहला केस है गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर्स, एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इन सभी हेडिंग्स को याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे करते जाएंगे तो हमें याद होती भी जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, मान लो एक नया पार्टनर है, उसने आया, उसने कहा कि आप ना 20,000 मुझसे ले लो, किसी को बताना मत कि मैंने आपको गुडविल के लिए आपको इतने पैसे दिए। When the new partner pays premium for goodwill, और जब गुडविल का पैसा दिया जाता है उसे बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। सो दिस इज़ द न्यू टर्म, बट ये हम जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमने ये अपनी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें आपको इसके बारे में समझाना पड़ेगा, फिर मैंने आपको बता दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल वो पैसा होता है जो पार्टनर देता है गुडविल के शेयर के लिए। सो प्रीमियम फॉर गुडविल जब वो डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है पर्सनली, पुराने पार्टनर्स को अपने हाथ से पकड़ा देता है, फर्म के थ्रू नहीं पकड़ाता कि हाँ भाई मैं फर्म में लाऊं, फर्म उन पार्टनर्स को देगा, नहीं, वो सीधा वो पुराने पार्टनर्स को 20,000, मान लो ए 20,000 लाया और उसने XY को सीधा दे दिया 20,000, 20 X को दे दिया, 20 Y को दे दिया, तो यहाँ पर वो सीधा पार्टनर्स को दे रहा है, फर्म को नहीं दे रहा। तो इस केस में बुक्स में कोई एंट्री नहीं पास होगी। व्हेन द न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली टू ओल्ड पार्टनर्स पर्सनली ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है, एंड नॉट थ्रू द फर्म के थ्रू नहीं देता। नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं पास होगी, तो जर्नल एंट्री कोई भी नहीं होगी। सेकंड केस है, फर्स्ट केस बहुत सिंपल था, व्हेन द न्यू पार्टनर पेज द गुडविल प्राइवेटली। सेकंड पार्ट है शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। सो आपको एक चीज़ समझनी है कि जो गुडविल का प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमेशा लाया जाता है। आपको एक चीज़ अपने माइंड में हेडिंग याद करनी है, शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश अभी मत रखो, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट। सो एक चीज़ इस हेडिंग का पार्ट क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल आ रही है और वो किस फॉर्म में आ रही है, कैश की फॉर्म में आ रही है, और उस कैश को हमारे बिजनेस ने, जो हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस में आया, हमारे बिजनेस ने रिटेन कर लिया, मीन्स रोक के रख लिया अपने पास। When the new partner brings premium for goodwill in cash and the amount remains in the business, जब कैश में लाया गुडविल का अमाउंट और उसे बिजनेस में रिटेन कर लिया, the amount is distributed among all partners in sacrificing ratio। रिटेन करने का मतलब ये नहीं उन्होंने अपने पास रख लिया, रिटेन करने का मतलब है उन्होंने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया। जो पार्टनर अब गुडविल की एंट्री में चाहिए होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सो गेन तो हमेशा न्यू पार्टनर ही करता है, सेक्रीफाइस जो भी करता है उसको दे देते, कई बार कोई नहीं भी करता सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को। ये नहीं हम ओल्ड रेशियो में दे रहे हैं, वी आर गिविंग इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो बट टू द ओल्ड पार्टनर्स। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, फ्रॉम प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। उसकी जर्नल एंट्री क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो ए डेबिटेड ए आया, टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और वो लाया गुडविल का शेयर। या तो हम यहाँ पर ए का करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे या फिर हम करेंगे कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आई विल सजेस्ट कि आप कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने छोटी क्लासेस में यही एंट्री करी है। सो आप ऊपर वाली एंट्री को मत देखो, आप नीचे वाली एंट्री करो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल हमने एंट्री कर ली। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को याद कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने माइंड में रखना है एक वर्ड, दैट इज़ सॉन्ग। लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन। सो आपको अपने माइंड में रखना है ये सॉन्ग, बीच में है ON, O का मतलब है ओल्ड रेशो, N का मतलब है न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग का मतलब, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग कैसे निकालनी है, न्यू माइनस ओल्ड। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं। जैसे ये सॉन्ग है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तब ओल्ड माइनस न्यू, जब गेनिंग निकालनी है न्यू माइनस ओल्ड, ऐसे चलना है। और ये मैंने खुद नहीं बनाई है, दिस इज़ अ ट्रिक बाय वेरी रिनाउंड कॉमर्स टीचर ऑन यूट्यूब। एंड व्हेन आई गेट टू नो अबाउट इट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि हाँ भाई बहुत से स्टूडेंट्स को ये भूल जाता है कि ओल्ड माइनस न्यू कब करना है, न्यू माइनस ओल्ड कब करना है। तो ओल्ड माइनस न्यू तब करना है जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड तब करना है जब हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं।
सो सिंपल सी बात ये है कि नेक्स्ट जर्नल एंट्री में पहुंचने से पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से उनके न्यू शेयर को माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। फिर हमारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने जो पहले क्रेडिट करा था उसे हम कर देंगे डेबिट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम डेबिट कर देंगे। और किन को करेंगे क्रेडिट, हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स या फिर उनके करंट अकाउंट को। मोस्ट प्रॉबेबली हम कैपिटल अकाउंट्स को ही करते हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट्स को ही मैं आपको प्रेफर करूँगी कि हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कर दें उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सो एग्जांपल है प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। सो एग्जांपल हम देखते हैं, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share and C brings 20,000 as premium for goodwill. सेक्रीफाइसिंग रेशो A और B की निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी गई होगी, तो जब आपको कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी गई है तब आपको ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेना है। ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ थी। अब पॉइंट पर आते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे कि हमें प्रीमियम फॉर गुडविल आया। वी विल डू एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल हम करेंगे 2A 2B। अब A B इसलिए क्योंकि वो हमारी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग रेशो थी 3:2। उनकी ओल्ड रेशो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो मान ली क्योंकि न्यू रेशो यहाँ पर नहीं दी हुई। एग्जाम्पल दूसरी हम करते हैं, सेक्रीफाइस मेड बाय वन पार्टनर ओनली। जब एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, सो यहाँ पर देखिए A एंड B आर शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, मीन्स 1:1 की रेशो होगी। C उन्होंने एडमिट करा फॉर 1/4 शेयर इंटायरली फ्रॉम A। और यहाँ पे ये जो 1/4 शेयर है ये कौन दे रहा है, उन्हें A दे रहा है। सो C ब्रिंग्स 24,000 एज गुडविल, और वो 24,000 ला रहा है एक गुडविल की, अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल की तरह। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो सिर्फ एक ही रहेगी। जर्नल एंट्री देखते सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल हमें मिल रहा है, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देन प्रीमियम फॉर गुडविल 2A, सारा का सारा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सारा का सारा A कर रहा है, तो A को क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट है शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश एंड फुली पार्टली विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। सो पहले हमने करा था व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट प्राइवेटली बाय पार्टनर्स, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड बाय द बिजनेस। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है, दैट इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, यानी वही प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, किस में आया है, कैश की फॉर्म में आया है, फुली और पार्टली विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। पहले हमने रिटेन करा था हमारे बिजनेस ने, अब हमारे बिजनेस ने इसे पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, मीन्स या तो पूरी तरीके से या फिर पार्टली, थोड़ा बहुत पार्टनर्स को दे दिया है। समटाइम्स ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। वैसे तो हम रिटेन जब करते हैं इट मीन्स उनके अकाउंट में वो पैसा चला जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं यानी जो सेक्रीफाइस करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने उस शेयर को बाहर ही निकाल लेते हैं, मीन्स विड्रॉ कर लेते हैं, काइंड ऑफ ड्राइंग्स। ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर ईदर फुली और पार्शली, या तो पूरे तरीके से या फिर थोड़ा बहुत। तो जब फुली विड्रॉ करता है ओल्ड पार्टनर, जर्नल एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक। देखिए सबसे पहले एंट्री क्या हुई होगी, सबसे पहले एंट्री हुई होगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर जर्नल एंट्री हुई होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिर अब जब ये पैसा बाहर जा रहा है तो टू बैंक हो जाएगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और हमारा क्रेडिट डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स का अकाउंट जो पहले क्रेडिट हुआ था जब उनके अकाउंट पे प्रीमियम फॉर गुडविल गया था। एग्जाम्पल देखिए, A and B receives 30,000 गुडविल फ्रॉम C। A और B दोनों को कुल मिलाकर 30,000 मिलेंगे C से 3:2 में एंड विदड्रॉन द इंटायर अमाउंट, और उन्होंने सारा का सारा पैसा निकाल लिया। तो A ने, आप कैलकुलेशन देख करके देख सकते हो, A 18,000 निकालेगा, B 12,000 निकालेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो जब पैसा आएगा वही बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू A टू B 18-12, फिर A B टू बैंक 18-12, जो आपको स्क्रीन पे जर्नल एंट्री दिख रही है। सेकेंड पार्ट है पार्टली विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल
30,000 रिसीव हुई, ए ने 10,000 विड्रॉ करा और बी ने 5,000 विड्रॉ करा। मीन्स रेशो हमारा केस वही है, 30,000 गुडविल मिलेगी, सी 3:2 में ला रहा है। मीन्स ए की सेक्रीफाइसिंग और बी की सेक्रीफाइसिंग की रेशो क्या है, 3:2, ए रेशो बी 3:2। इस बार लेकिन जो हमारा ए है वो ले रहा है 10,000, बी ले रहा है 5,000। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ए 10,000, बी 5,000 टू बैंक। सिंपल, बस अमाउंट कम करनी है हमने। अब फोर्थ पॉइंट है, देखिए कितने सिंपल है ये सारे पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब इसमें क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट बाय पार्टनर इन कैश। कैश में ही नहीं आया तो बिजनेस में क्या इसका होगा, यू डोंट हैव एनी क्लू अबाउट इट। मीनिंग देखते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश हिज कैपिटल करंट अकाउंट इज डेबिटेड। अब देखो, यूजुअली हम क्या करते थे, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन यहाँ पर पैसा ही नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम जब उसका शेयर निकालेंगे ना, मान लो हमने कैलकुलेट तो करना आ ही गया हमें कि कैसे निकालनी है, हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी होगी और उस पार्टनर का शेयर कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई करके। इट मीन्स मान लो उसका शेयर है 1/2 और हमारा गुडविल है टोटल 1 लाख, तो 1/2 का 1 लाख का 1/2 कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 हमने उससे गुडविल लेनी है, ये हम निकाल सकते हैं। अब 50,000 वो लाया ही नहीं है और हमारे पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमें वो भी पता है। वो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलता है कि न्यू रेशो जितनी भी आएगी या फिर जितना भी प्रॉफिट हो, मान लो अगर 1/2 उसका प्रॉफिट, 1/2 अगर उसका शेयर था, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ नोटबुक पर। सो मैं जिस एग्जांपल की बात कर रही हूँ वो ऐसे एग्जांपल है कि जैसे ए और बी पार्टनर थे, इनकी रेशो थी 1:1। सी आया, सी 1/2 शेयर के लिए आया और हमारे बिजनेस की गुडविल थी कितनी, 1 लाख। तो अब 1 लाख में 1/2 का कितना शेयर होगा, 1/2 का इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल से लाना चाहिए 50,000 और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग नहीं पता। तो जब न्यू रेशो नहीं पता होती तो ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई, 1:1 विच इज़ ऑफ ए एंड बी। तो ये 25,000 ए को जाएगा, 25,000 बी को जाएगा, इतना पता चल गया। अब यूजुअली एंट्री क्या होनी थी, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, लेकिन ये एंट्री अब हुई ही नहीं क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन कैश। अब हुआ क्या, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल तो अपने पार्टनर्स को देना ही देना है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। ये एंट्री होगी नहीं क्योंकि ये नहीं आया, कैश में नहीं आया। हम एंट्री क्या करेंगे, टू पार्टनर्स, हमारे ओल्ड पार्टनर्स को देंगे इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ पर हम ना करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, किसके, सी के करंट अकाउंट को। यहाँ पर ए और बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 25,000 और यहाँ पर 50,000 से सी का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। थोड़ा सा मेसी था बट आई होप यू गॉट दिस। अब देखो, व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश हिज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, करंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन हम बचपन से करंट अकाउंट डेबिट करते आए हैं तो इस बार भी हम करंट अकाउंट ही डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट करते आए तो अगेन हम कैपिटल अकाउंट करेंगे, उसे हम क्रेडिट कर देंगे किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, राइट। तो जर्नल एंट्री देखते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स। सिंपली आप क्या देखो, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट इक्वली, C admit for 1/4 share, goodwill was 40,000, C doesn't bring goodwill in cash, sacrificing ratio 1:1 हो गई हमारे पास क्योंकि न्यू रेशो नहीं पता। तो इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 40,000 का 1/4 दैट विल बी 10,000। सो 10,000 5 जाएगा ए को, 5 जाएगा बी को। एंट्री देखो, और सी का गुडविल में शेयर 10,000 जो मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया था, बता ही दिया था। अब एंट्री देखो, C's करंट अकाउंट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट 5,000 ऊपर 10,000। आई होप दिस इज क्लियर। और फिफ्थ हमारे पास आता है, ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश। हमारे पास क्या है कि सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ पार्ट, सम प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश में आई बट ऑब्वियस रिटेन ही हुई होगी बिजनेस में। इसका मीनिंग देखो,
समटाइम्स द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश। और हमें पता होगा प्रीवियसली हमने करा कि जब कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो उसका करंट अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, जितना उसने नहीं लाया उसको हम करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सो द अनपेड अमाउंट इज डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, करंट अकाउंट इज डेबिटेड फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द अनपेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। करंट अकाउंट हमारा उतना ही डेबिट होगा जितना अनपेड अमाउंट है। इज दैट क्लियर? जर्नल एंट्री देखो, जब कैश लाया बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जब अनपेड अमाउंट की बारी गई तब हम क्या एंट्री करेंगे? वी विल डू द एंट्री लाइक पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो हम यूजुअली क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल भी डेबिट होगा, जैसे कि हम कंबाइन एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने दो एंट्रीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, मीन्स दो डेबिट क्रेडिट है, आपके पास दो डेबिट और एक क्रेडिट होगा, जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा जितना लाया है, करंट अकाउंट जितना नहीं लाया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना प्रॉपर शेयर है जो गेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा, यानी ओल्ड पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल, सीज शेयर ऑफ गुडविल 20,000। सी आया, उसका शेयर था 20,000 का, वो 12,000 लाया कैश में और 8,000 वो नहीं लाया। सो एंट्री क्या होगी, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी 12,000 का हमने कर दिया काम। अब यहाँ पर ही कंबाइन एंट्री कर सकते थे हम सी करंट अकाउंट करके, लेकिन इन्होंने अलग से करी हुई है, हम कंबाइन नहीं करेंगे। तो हमारी एंट्री कैसे होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, सी इज करंट अकाउंट 8,000, टू ए टू बी, ए का हो जाएगा 10,000, बी का हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट इन काइंड। सो सिक्स्थ क्या था, सिक्स्थ है कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है बिजनेस के अंदर, लेकिन काइंड की फॉर्म में, यानी एसेट्स की फॉर्म में कुछ आ रहा है। समटाइम्स गुडविल एंड कैपिटल आर ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स इंस्टेड ऑफ कैश। कई बार हमने छोटी क्लास में ये भी पढ़ा हुआ है कि कई बार पार्टनर्स ना कैपिटल नहीं लाते, मीन्स कैश नहीं लाते हैं, वो एसेट्स ले आते हैं। सो कई बार क्या होता है, हमारा जो पार्टनर है वो कैपिटल भी कैश में नहीं लाता और गुडविल भी कैश में नहीं लाता, वो किसी और चीज़ में ले आता है। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जितना वो एसेट लाया है वो एसेट डेबिट कर देंगे, जो भी एसेट को लाया है वो सारे एसेट डेबिट कर देंगे। उस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, जैसे हम कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं, कैश टू कैपिटल करते हैं, यहाँ पर एसेट टू कैपिटल कर देंगे। फिर जितना भी हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है उस एसेट्स में से उस अमाउंट को निकालेंगे। मान लो हमारे एसेट्स से 1 लाख के और हमारी गुडविल है 20,000 की, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यह आ जाएगा 20,000 का। एग्जाम्पल है, सी ब्रिंग्स मशीनरी वर्थ 1 लाख। सी 1 लाख की मशीनरी लाया एज कैपिटल एंड फर्नीचर वर्थ 20,000। मशीन लाया 1 लाख की, फर्नीचर लाया 20,000 की, और जो फर्नीचर लाया वो अपने गुडविल के लिए लाया, यानी ये जो 20,000 है ये प्रीमियम फॉर गुडविल है। अब एंट्री क्या होगी, मशीनरी फर्नीचर टू सीज कैपिटल, मशीनरी डेबिट करेंगे, फर्नीचर डेबिट करेंगे, टू करेंगे कैपिटल अकाउंट, वो हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 20,000, तो 1,20,000। फिर हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी कर देंगे। 20,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया था उसको हम 10,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। अब पार्ट बी है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूँ हमने अभी तक क्या करा है। हमने 6 पॉइंट्स करे हैं, जिसमें हमने करा था कि जब गुडविल हमारी बुक्स में नहीं एग्जिस्ट करती, मीन्स हमें खुद निकालनी पड़ती है। सबसे पहले जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाएगा कैश में और बिजनेस रिटेन करेगा। दूसरा, जब प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली दिया जाएगा। तीसरा, जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाया जाएगा लेकिन वो बिजनेस में रिटेन नहीं किया जाएगा, वो पार्टनर्स के द्वारा फुली या फिर पार्टली रिटेन कर दिया जाएगा। चौथा, जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाया जाएगा, मीन्स लाया ही नहीं जाएगा। पांचवा, जब कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाएगा कैश में और कुछ नहीं लाया जाएगा। छठा हमने करा जब प्रीमियम फॉर गुडविल हम काइंड में लाएंगे। अब
अब नेक्स्ट वी हैव when goodwill already exists in books. So goodwill account already exists in books. उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. देखो, जब आपके बिजनेस में कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही होगी, बट ऑब्वियस गुडविल एक एसेट है, तो हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो किसी अमाउंट के साथ पड़ी आपको दिखेगी. मान लो 20,000 की दिख रही है आपको एसेट साइड में. अब हमने इसको ख़त्म करना है. जब एसेट बनाते हैं तो एसेट को डेबिट करते हैं, यानी गुडविल कभी ना कभी डेबिट हुई होगी. अब हमने इस अकाउंट को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? हम गुडविल को क्रेडिट करेंगे. और जो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ये उनको बिलोंग करती है. जो नया पार्टनर अभी आ रहा है, ये उसको बिलोंग नहीं करती. ये जो पार्टनर्स एग्जिस्टेड थे, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, उनको बिलोंग करती है. तो ये जाएगा, इसका अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, उनके अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा. दैट राइट. सो जर्नल एंट्री वही है. व्हेन गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो. ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो. जो पुरानी गुडविल थी उसे हमने ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया. एग्जाम्पल देखते हैं. गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स 40,000 की गुडविल थी. ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट इक्वली. ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इक्वली 1:1 के साथ. अब इसको ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे? टू गुडविल, ए डेबिट, बी डेबिट, ए 20, बी 20, तो गुडविल 40. एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं. गेन बाय वन ओल्ड पार्टनर. जब कोई एक ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा हो, यूजुअली क्या होता है, हमारा मान लो ए बी और सी थे. ए बी थे और सी नया आया. अब होता क्या है जनरली कि ए सेक्रीफाइस करेगा, बी सेक्रीफाइस करेगा और नया पार्टनर गेन करेगा. तो इसी वजह से हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते थे. आपको नोटबुक में बताते हैं. मान लो हमारे बिजनेस में ए बी थे, सी आ गया. यूजुअली क्या होता है, ए भी कुछ अपना हिस्सा छोड़ता है, बी भी कुछ हिस्सा छोड़ता है और सी आकर गेन करता है. तो हमारी यूजुअली एंट्री हमने पढ़ी हुई गेनिंग टू सेक्रीफाइस. गेनिंग पार्टनर का शेयर होता है प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करते हैं टू ए टू बी में. ये दोनों सेक्रीफाइस करते हैं. अब मान लो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली और उसमें सिर्फ बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है. मीन्स ए गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है. तो इस केस में हमारी एंट्री ये नहीं चलेगी. हमारी एंट्री क्या चलेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल एंड दैट इज़ गेनिंग पार्टनर. उसके बाद एक और गेनिंग पार्टनर दैट इज़ ए. हमारी एंट्री हो जाएगी ऐसे, ए डेबिटेड प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी. ये हमारी एंट्री हो जाएगी. दिस विल बी आवर एंट्री. तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल इन्होंने गिवन दी है, गेन बाय वन ओल्ड पार्टनर, दिस इज़ नॉट सूटेबल हियर. क्योंकि वहाँ पर जो मैंने अभी आपको नोटबुक में एंट्री बताई, वहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने आपको मेंशन करा है. आई हैव नॉट मेंशन्ड गुडविल दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स. सो आप मूव ऑन करते हैं हमारी नई एग्जांपल के ऊपर. ए और बी शेयर कर रहे थे, सी एडमिट हुआ. यहाँ पर आपको ये नहीं अज्यूम करना कि बी गेन कर रहा है. दिस इज़ रॉन्ग हियर. अगर आपको फिर भी मेंशन है कि बी गेन कर रहा है, मान लो बी गेन भी कर रहा है, हम तब भी नहीं कंसिडर करेंगे उसका गेन. क्योंकि जो गुडविल बुक्स में पेयर करी दैट इज ऑफ 30,000, वो तब भी ए और बी की इक्वल ही रहेगी, क्योंकि वो ओल्ड रेशो में ही बांटी जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को. तो ये हमारी एंट्री आपको दिख गई है. ए बी टू गुडविल 15 एंड 30. अब नई एग्जांपल देखिए. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल एंड गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट. नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रही है. बुक्स के अंदर गुडविल है हमारे पास 50,000 की. कितने की? 50,000 की. और सी ला रहा है 20,000, दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल. एंट्री क्या होगी? ए और बी को पुरानी गुडविल चली जाएगी जो बुक्स में थी. फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आया 20,000 का. फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांटेंगे उनकी रेशो में. अब फ्लो चार्ट देखो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे है. गुडविल नॉट इन बुक्स, गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स. व्हेन गुडविल देयर इज नॉट इन द बुक्स, कैश ब्रॉट इन कैश, नॉट इन कैश, इन काइंड. फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में. ये फ्लो चार्ट खैर इतना बढ़िया नहीं था. आई विल नॉट कंसिडर टू डू मोर टाइम ऑन इट.
सो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड। हमारे बिजनेस में जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ होती हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको फिर से ठीक करके लिखा जाता है, सो दैट उनकी जो करंट वैल्यू है वो शो कर दी जाए बुक्स के अंदर। क्या शो कर दी जाए? उनकी करंट वैल्यू को बुक्स के अंदर हम शो कर दिया जाए, एंड ओल्ड पार्टनर्स रिसीव कर ले वो बेनिफिट या फिर वो लॉस एडमिशन से पहले ही। अब इसका कंटेक्स्ट समझते हैं। The increase or decrease in the value of assets and liabilities belong to the period before the new partner joins the firm. So देखिए, हमारे बिजनेस की वैल्यूज़ में जो भी बढ़ाव या जो भी घटाव आया है बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, वो हमारे नए पार्टनर के आने से पहले हुआ है। तो उसका जो बेनिफिट है या उसका जो लॉस है वो किनको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर्स को। The new partner should not get benefit of past profits, burden of past losses which arose before admission. एग्जाम्पल है, लैंड परचेज जो की थी 1 लाख की, आप उसकी वैल्यू 3 लाख है, तो जो 2 लाख का बेनिफिट है पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए, नया पार्टनर क्यों ले ये बेनिफिट? द इंक्रीज हैपन ड्यू टू एफर्ट्स एंड ओनरशिप ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। उनकी एफर्ट से वो एसेट आया था, उनकी मदद से उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। तो ये जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। अगर किसी मशीनरी की वैल्यू में गिरावट भी आती है या फिर कोई लायबिलिटी भी बढ़ती है, तो वो जो घाटा है वो भी ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए, ना कि न्यू पार्टनर्स को। इस वजह से जो रीवैल्यूएशन है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो ओल्ड पार्टनर्स को जाती है उनकी रेशो में एडमिशन से पहले। लेट्स रीड दिस आउट अगेन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, assets and liabilities are revalued so that their current value may be shown in books, and old partners receive benefits and bear loss. यहाँ पर बिफोर एडमिशन लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपली ओल्ड पार्टनर्स को वो चीज़ बिलोंग करनी चाहिए, चाहे वो बेनिफिट हो चाहे फिर वो लॉस हो, एसेट्स की वैल्यू में फ्लक्चुएशन की वजह से। पार्ट ए में हम देखेंगे व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। जब हम बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर देते हैं। जनरल एंट्री क्या होती है? अगर एसेट का इंक्रीज़ है, सिंपली आप क्या करोगे, आप अपने माइंड में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके चलो। और एक और चीज़, जब एसेट्स बढ़ते हैं तब क्या होता है? एसेट्स डेबिट होते हैं। जब लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तब क्या होता है? लायबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं। जब लायबिलिटीज़ उल्टा हो जाएगा, जब लायबिलिटीज़ कम होगी तब क्या होगा? तब लायबिलिटीज़ क्रेडिट हो जाएंगी। और जब एसेट्स हमारे कम हो जाएंगे तब वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो अपने माइंड में लायबिलिटीज़ को डेबिट क्रेडिट कर लो, और जो सेकंड पार्टी जहाँ पर जो मतलब सेकंड साइड होगी वहाँ पर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लो। तो रीवैल्यूएशन की अगर हम डेबिट साइड को देखें तो वहाँ पर आएगा टू लायबिलिटीज़ इंक्रीज टू एसेट डिक्रीज, और क्रेडिट साइड देखें बाय एसेट इंक्रीज बाय लायबिलिटी डिक्रीज। सो वही चीज़, जब एसेट इंक्रीज़ होता है एसेट टू रीवैल्यूएशन होता है, जब एसेट डिक्रीज़ होता है रीवैल्यूएशन टू एसेट होता है, जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी होती है, जब लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन होता है। अब हम बात करेंगे जब प्रोविजंस क्रिएट होती है, प्रोविजन भी एक काइंड की लायबिलिटी है, तो क्या होगा? टू प्रोविजंस हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन कर देंगे। जब प्रोविजंस में रिडक्शन आएगी, मीन्स हमारी जो लायबिलिटी है वो कम हो जा रही है, तो हम प्रोविजंस को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। जब हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से, मीन्स मान लो क्रेडिट साइड में 30,000 है और डेबिट साइड में 20,000 है, इट मीन्स 10,000 डेबिट साइड में आने होंगे। इट मीन्स ये क्या है? प्रॉफिट है, ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में। और जब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, विच मीन्स कि जब डेबिट साइड मान लो 40 है और क्रेडिट साइड हमारी 35 है, तो क्रेडिट साइड में 5,000 और आने होंगे, तो यहाँ पर जो लॉस हो जाएगा हमारे पार्टनर्स के लिए, तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। अब रीवैल्यूएशन का स्पेसिफिक देख लेते हैं। डेबिट साइड में आएगा टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्रेडिट साइड में आएगा, शायद मैंने पहले क्रेडिट बोल दिया, पहले डेबिट बोलना था। क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंक्रीज इन एसेट, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, बाय रिडक्शन इन प्रोविजंस एंड बाय लॉस ट्रांसफर। सो पार्ट बी है
व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब पहले तो हमने क्या सोचा था कि जो जो वैल्यूज़ लिखी थी उसको काट के नई वैल्यूज़ को लिख देंगे। अब हम कह रहे हैं कि जो वैल्यूज़ लिखी हैं ना हमने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की, उन्हें हम एज इट इज़ रहने देंगे, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जिसका मतलब हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जिसका मतलब देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लेकिन हम इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रीवैल्यूएट फॉर एडजस्टमेंट पर्पस ओनली। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम रीवैल्यू करते हैं सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट की पर्पस के लिए। मींस एसेट के बढ़ने से, लाइबिलिटी के बढ़ने से हमारे पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, हमारे पार्टनर को कितना नुकसान होगा, सिर्फ वो देखने के लिए, सिर्फ एडजस्टमेंट के पर्पस के लिए, ना कि उनकी वैल्यू को एक्चुअली में बैलेंस शीट में चेंज करने के लिए। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बनता है। स्पेसिमेन पे स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का। हमने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन देखा था, अब हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहला पार्ट में हम प्रिपेयर करेंगे जस्ट लाइक अ नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट की एंट्रीज़ हैं उनको रिवर्स कर देंगे। मीन्स डेबिट की क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट की डेबिट कर देंगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये 2 पार्ट्स में बनता है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, फिर इसका सेकेंड पार्ट बनता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, या तो पार्टनर क्रेडिट होगा या पार्टनर डेबिट होगा। मीन्स या तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा या पार्टनर के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में इन एंट्रीज़ को रिवर्स कर देती हैं। मान लो जो हमने क्रेडिट करी थी सारी भी एंट्रीज उन्हें डेबिट कर देंगे, जो डेबिट करी थी उन्हें क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स एट ओल्ड वैल्यू। बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो ओल्ड वैल्यू से ही रहेंगी। मीन्स हमने नील इफेक्ट कर दिया, जो हमने पहले चेंजेस करे थे उसका नील इफेक्ट कर दिया रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन का जो मीन्स रिवैल्यूएशन के अंदर जो हमने चेंजेस करे थे ना, उसका इफेक्ट हमने नील कर दिया है क्योंकि हमने उन एंट्रीज़ को रिवर्स कर दिया। नेट इफेक्ट शेयर अमंग ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशो। फिर जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, वो सभी पार्टनर्स में बंटेगा न्यू रेशो में। उसमें हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो करते थे, इसमें हम करेंगे न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो। डिफरेंस देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो उसका मतलब है कि पहले पार्ट में अगर मान लो प्रॉफिट आया है तो आपको करोगे 2 पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ए बी इन देयर ओल्ड रेशो। फिर आपने रिवर्स कर दी सभी एंट्रीज, आपने एंट्रीज रिवर्स कर दी, फिर आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस निकल के आएगा। एंड एक और चीज़, जो पार्टनर को आपने प्रॉफिट दिया है ना, आप उसको रिवर्स नहीं करोगे, 2 पार्टनर वाली एंट्री को रिवर्स नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ प्रोविजंस वाली एंट्रीज को रिवर्स करोगे। फिर जो बैलेंस आपके पास निकल के आया, मान लो वो फिर से अब वो क्या आया, पार्टनर्स को डेबिट करने वाला आया, तो ये क्या होगा, न्यू पार्टनर ए बी सी इन दैट न्यू रेशो, राइट। मैं आपको इसका स्पेसिमेन एक बार दिखा देती हूँ। एसेट्स, प्रोविजंस, लायबिलिटीज़, इनकी एंट्री कर दी यहाँ पर। मान लो ये चीज़ आई हमारे पास, हमने इन एंट्रीज़ का रिवर्स कर दिया, इन एंट्रीज़ का रिवर्स कर दिया, इसका हमने कुछ नहीं करा। क्लियर, टोटल कर दिया। अब कोई बैलेंसिंग फिगर आई, मान लो ये वाली बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास, तो ये जो है ये गई थी ओल्ड रेशो में, ये जाएगी न्यू रेशो में इन द न्यू टू द न्यू पार्टनर्स। मीन्स ऊपर वाले केस में जो बैलेंस आएगा वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को, नीचे वाले पार्ट में जो बैलेंस आएगा वो न्यू रेशो में न्यू पार्टनर्स को, यानी सभी ऑल पार्टनर्स को। देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का। स्टार्ट करते हैं इनके मीनिंग के साथ। सो ये प्रिपेयर करता है रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, और वो प्रिपेयर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट पता लगाने के लिए। इसका एक पार्ट होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ वैल्यूज़, ये न्यू वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में न्यू वैल्यूज़ नहीं रिकॉर्ड होती, नील इफेक्ट हो जाता है अपने आप, हमें पता है। इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट, चेंजेस अपीयर करते हैं बैलेंस शीट में, और मेमोरेंडम के केस में कोई चेंज अपीयर नहीं करता है बैलेंस शीट में। क्या पर्पस है, परमानेंट रिवैल्यूएशन होती है, वहाँ पर टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स देखनी होती हैं।
एंट्रीज़ कोई रिवर्स नहीं करते, वहाँ पर एंट्रीज रिवर्स करते हैं। ये यूज़ करते हैं जब रिवाइज्ड वैल्यूज़ को हमने एक्सेप्ट करना होता है बिज़नेस के अंदर। ये हम तब यूज़ करते हैं जब ओल्ड वैल्यूज़ को रिटेन करके रखना होता है। इसकी नेचर क्या है? रियल अकाउंट है, एसेट्स बढ़े डेबिट कर दी, एसेट्स कम हुए सॉरी क्रेडिट कर दी, लाइबिलिटीज़ बढ़ी क्रेडिट कर दी, लाइबिलिटीज़ कम हुई डेबिट कर दी। ये नॉमिनल एडजस्टमेंट अकाउंट है, मीन्स है नॉमिनल नेचर का, लेकिन कर हम इसमें एडजस्टमेंट्स रहे हैं। लाइक प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर रही हैं, लॉस है तो पार्टनर्स को डेबिट कर रही हैं। अब बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एक हमने पढ़ा था सॉन्ग करके। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड माइनस न्यू। Sacrificing ratio is a ratio in which the old partners sacrifice their share of profit in favor of new partner. So sacrificing ratio वो रेशो है जिसके अंदर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जितना वो शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्रॉफिट का, वो पता चलता है न्यू पार्टनर के फेवर के लिए। इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मीन्स कितना पार्टनर्स ए और बी अगर थे वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट शेयर सी के आने के ऊपर। फॉर मान लो सी का 1/5 शेयर के लिए वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो व्हेन यूज, ये कब यूज़ करते हैं? ये तब हम यूज़ करते हैं जब पार्टनर्स की एडमिशन होनी होती है। सेक्रीफाइस रेशो हम तब कैलकुलेट करते हैं जब एक पार्टनर एडमिट होता है। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या? अब इसका पर्पस देखते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स नहीं आना, यहाँ पर आना है टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सो जितना पार्टनर्स यूजुअली सेक्रीफाइसिंग ओल्ड ही होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ है, लेकिन हमने सेक्रीफाइसिंग लिखना है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जितना सेक्रीफाइस कर रही हैं उनको उनका प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, जो नया पार्टनर ला रहा है उसका पार्ट मिलना चाहिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो उस पार्ट को देने के लिए ये रेशो कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल है ए और बी शेयर करते हैं 3:2 में, सी आया 1/5 के लिए, न्यू रेशो नहीं है तो ए बी की जो रेशो है यही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गई। तो न्यू रेशो, हाँ न्यू रेशो उन्होंने बताई है इस केस में, न्यू रेशो हमारी होगी 2:1। तो अब सेक्रीफाइसिंग आप कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो सिंपली होती है ओल्ड माइनस न्यू। बात करें ए की, तो ए का न्यू शेयर कितना है? 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो डिनोमिनेटर आ गया 5 न्यू वाले का, और उसका शेयर आ गया 2, तो 2/5 न्यू शेयर हो गया। ओल्ड शेयर था उसका 3/5। वही अगर बी की बात करें तो बी का था 2/5, देन आ गया उसका 2/5, तो यहाँ पर हो गया 3 - 2/5, तो आ गया 1/5, और b का आ गया 2 - 2/5 = 0। तो a जो है, a यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, b कुछ भी नहीं कर रहा। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:0। अब बात करते हैं गेनिंग रेशो की। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है, सॉन्ग वाला दिमाग में रखो, n - o, न्यू माइनस ओल्ड। सो गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स गेन शेयर फ्रॉम अ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स। किसी रिटायर हो जाने वाले पार्टनर से या फिर किसी की मृत्यु हो जा रही है, किसी पार्टनर की डिजीज़ हो जाए वो पार्टनर, तो उसका शेयर जब कुछ पार्टनर्स गेन करते हैं उसे गेनिंग रेशो बोलते हैं। इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स गेन शेयर फ्रॉम अ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। कब यूज़ करते हैं? रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस में यूज़ करते हैं। न्यू माइनस ओल्ड इसका फॉर्मूला है। इसका पर्पस ये है कि हम कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर्स को। एग्जाम्पल है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ए रिटायर हो गया, बी का ओल्ड शेयर था 1/2, न्यू शेयर उसका हो गया 1/1। तो हमारा फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, तो 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो हमारा गेनिंग शेयर निकल के आएगा 1/2। तो गेनिंग रेशो आ गई 1 विच इज़ सोनली ऑफ बी। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। रेशो ऑफ सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। गेनिंग रेशो, रेशो ऑफ गेन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। जितने रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो जितना गेन कर रहे हैं उसकी रेशो, मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स के गेन की रेशो गेनिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग की रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो।
ये एडमिशन के टाइम पे देखते हैं, वो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे देखते हैं। उसका फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, उसका फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। पर्पस क्या है? गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। उसका पर्पस है रिटायरिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। शेयर, इसका इफेक्ट जो है उससे क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका शेयर डिक्रीज़ होता है। गेनिंग रेशियो में क्या होता है, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनका शेयर इंक्रीज़ होता है। ओल्ड पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो बच जाते हैं उनकी बात हम करते हैं उसमें। जो मर जाते हैं या फिर जो रिटायर हो जाते हैं उनकी बात नहीं करते, जो बच जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो वो इन्वॉल्व होते हैं। नेचर की बात करें, शेयर की रिडक्शन आती है, शेयर में इंक्रीज आता है। सो कंक्लूजन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, गुडविल इज़ एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में गुडविल को एडजस्ट करवाना पड़ता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना पड़ता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स को। मीन्स रीवैल्यूएशन का जितना प्रॉफिट एंड लॉस आया वो ओल्ड पार्टनर्स को बांटना पड़ता है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज़ करते हैं हम उस टाइम पर जब हमने रिवाइज्ड वैल्यूज़ को नहीं रिकॉर्ड करना होता बुक्स के अंदर। सो ये सारी जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये क्या इंश्योर करती हैं, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पे फेयरनेस को इंश्योर करती है कि मीन्स किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, सब कुछ ऑनेस्टली स्ट्रक्चर वे में काम हो। And this was all for today's video, and with this we come to the end of this chapter. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.